अच्छा, आप सब लोगों ने चंद्रताल जाना होगा तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन आप लोगों को सहयोग देने के लिए और आप लोगों के कमेंट जो है उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये कुछ एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें लोगों को मनाली से चंद्रताल वाला जो रूट है वो उसका प्लानिंग का पूरा आइडिया हो जाए। तो लास्ट ईयर मैं गया था चंद्रताल, जब उसके बाद मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी मनाली से चंद्रताल अपने मीटियोर बाइक पे। तो उस वीडियो पे ना बहुत सारे व्यू और बहुत सारे कमेंट आए जिनमें लोगों ने बहुत सारी क्वेरी थी, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप चंद्रताल गए थे तो उसके बारे में मुझे बताओ। तो इसलिए मुझे ये वीडियो वाला जो वीडियो है वो बनाना पड़ गया है, क्योंकि ताकि लोगों को अच्छे से पता चल सके कि मनाली से चंद्रताल जो है वो जाएँगे कैसे। तो इस वीडियो में सिर्फ़ काम की बातें करूँगा, आपको फालतू नहीं भटकाऊँगा नहीं और फालतू की बात भी नहीं करूँगा। सिर्फ़ जो आपके लिए काम की चीज़ होगी वही बताऊँगा। तो शुरू करेंगे, सीधा मनाली से शुरू करेंगे हम। पीछे से आप चाहे दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जैसे मर्ज़ी आओ, आप मनाली तक पहुँचोगे और मनाली आप स्टे करोगे एक दिन मनाली, क्योंकि मनाली स्टे करना करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप सीधा पीछे से आके सीधा चंद्रताल जाने की कोशिश करोगे तो आप पहुँचोगे नहीं। और एक तो आपकी जो बॉडी है वो भी आपको वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत करेगी, क्योंकि हाइट ज़्यादा है चंद्रताल की, वहाँ पे लगभग 13,000 फीट के आसपास है। तो इसलिए आपको मनाली तो स्टे करना ही करना है। तो सुबह की शुरुआत करते हैं हम सीधा मनाली से। तो मनाली से जब आपने चंद्रताल के लिए निकलना है ना, तो आपने जब बाइक रेंट पे लेनी है तब भी, अगर अपनी अपनी बाइक है तब भी आप पिछले दिन ही पूरी तैयारी कर लो। अगर आपने बाइक रेंट लेनी है तो आप पिछले दिन ही ले लो और होटल वगैरह में आपको पार्क कर लो और सुबह निकलो। कोशिश करो सुबह निकलो आप 8 बजे तक। 8 बजे के बाद नहीं, 8 बजे तक आप निकलो, क्योंकि 8 बजे के बाद आप निकलोगे ना तो आपको एक तो मनाली में रश मिलेगा, क्योंकि मनाली में निकलते निकलते आप टनल क्रॉस करते करते, जहाँ से आपको एक तरफ केलांग के लिए, सिसु के लिए और दूसरी तरफ चंद्रताल की रास्ता जाता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करो कि सुबह थोड़ा सा जल्दी निकलो 8 बजे के आसपास। तो मनाली में पेट्रोल पंप है, वहाँ से आप अपनी टंकी फुल कराओगे तो आपका चंद्रताल से चंद्रताल, मनाली से चंद्रताल, मनाली पूरा रूट हो जाएगा अगर आप वहाँ से टंकी फुल करवाते हो। तो मनाली में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, मनाली में आपको रेंटेड बाइक मिल जाएगी, आपको सारे गियर मिल जाएंगे, हेलमेट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ से बाइक अपनी रेंट लेके तेल फुल करवा के निकलो आप 8 बजे मनाली के लिए, चंद्रताल के लिए। जहाँ से चंद्रताल के लिए रास्ता जो ख़राब वाला रास्ता आता है, जहाँ पे बात करूँगा मैं टनल क्रॉस करने के बाद, वहाँ पे आपको पुलिस वाले एंट्री करवाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो रास्ता है ना वो चंद्रताल के लिए जाता है, वो काजा वाला रूट है। तो वहाँ पे आपकी पुलिस वाले एंट्री करेंगे और वहाँ से जो रास्ता है वो सबसे ख़राब वाला रास्ता शुरू होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी इस रास्ते पे आपकी वाटर प्रूफिंग शूज़ की, क्योंकि इस रास्ते पे बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग है। और वाटर क्रॉसिंग कैसी है, जो पानी ऊपर बर्फ़ से आता है पिघलता हुआ, वो पानी बिल्कुल ठंडा वाला पानी वो क्रॉस करना पड़ता है आपको। इसलिए आपके पास वाटर प्रूफ शूज़ होने चाहिए और कोशिश करो कि वाटर प्रूफ जो आपको शूज़ के साथ अगर सॉक्स भी मिल जाएँ तो बढ़िया होगा। अदरवाइज़ आप अपना जो सिंपल एक पन्नी वगैरह आती है प्लास्टिक की, वो भी आप लगा के घुटने तक बांध सकते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा आपको ये है कि श्योरिटी नहीं कि आपका बचाव होगा। जूते तो आपके भीगेंगे, पैंट भी आपकी भीगेगी, जैसे मर्ज़ी आप बचाव कर लो। लेकिन जब आप एक और चीज़, जब आप जाओगे वाटर क्रॉसिंग वगैरह क्रॉस करोगे ना, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि बाइक को आराम से निकालना है, क्योंकि जो वाटर क्रॉसिंग होती है ना उसमें ऊपर पानी होता है, नीचे इतने बड़े-बड़े खड्डे होते हैं, और उसमें अगर जैसे आप बाइक स्पीड से निकालोगे ना तो बाइक जो बड़े-बड़े पत्थर हैं वो आपकी बाइक के नीचे लगते हैं, और नीचे लगने से आपकी बाइक का नुकसान होगा, नीचे इंजन पे पत्थर लगेगा और बाइक का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे आप क्या करना है कि आप बाइक जो है आप जितना आराम से निकाल सको उतना आराम से निकालो। पानी का क्या होता है, कहीं-कहीं पे तो पानी का थोड़ा फ्लो भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो सबसे बढ़िया है। आप एक बाइक निकालो, उसके बाद दूसरी बाइक निकालो, अगर कोई पानी में फँसता है तो कम से कम जो दूसरे आपके साथी हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप सोलो जा रहे हैं तो थोड़ा-सा ये होगा कि आप टाइम से निकलो, ताकि जो और भी लोग जा रहे होते हैं उनके साथ आप आगे पीछे चलो, ताकि कोई भी आदमी जो है वो आपकी हेल्प कर सके। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, तो आप अगर सोलो भी जा रहे होते हैं तो लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। अगर आप कहीं फँसते हैं या कुछ होता है तो आप हेल्प कर। तो उसके बाद मैं आपको खाने का बताता हूँ कि खाने का क्या करना है। ब्रेकफास्ट आप मनाली में करके निकलो। मनाली में अगर आप ब्रेकफास्ट करके निकलोगे, आप लंच तक चंद्रताल भी पहुँच सकते हैं, और आपको रास्ते में भी कैफ़े वगैरह, रास्ते में भी ढाबे वगैरह छोटे-मोटे हैं, जहाँ आपको चाय, कढ़ी चावल और राजमा चावल मिल जाएगा। तो ब्रेकफ़ास्ट तो करके निकलना आपने, क्योंकि रास्ता जो है वो थोड़ा-सा लंबा है। कईयों को लोगों को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कहीं कम टाइम में भी पहुँच सकते हैं, लेकिन आप है कि अपना लंच ब्रेकफ़ास्ट जो है वो आप करके निकलो। और एक और चीज़, आपने जो कॉल वगैरह करनी है, कहीं पे भी कॉल वगैरह करनी है, वो आप पहले ही कर लो, मनाली में ही कर लो, जिसको भी आपने कॉल वगैरह करनी है, क्योंकि उसके बाद जब चंद्रताल वाला रूट है ना, उसमें बहुत सारी जगह पे आपको नेटवर्क मिलेगा ही नहीं। मतलब मैं नेटवर्क क्या, मतलब जीरो नेटवर्क मिलेगा ही नहीं। अगर कहीं एक आध पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नेटवर्क मिलेगा, अदरवाइज़ आप ऐसा रिस्क मत लो। जो भी किसी को भी कॉल करनी है आप पहले ही मनाली में ही कर लो, और उनको बता दो कि हम ऐसे-ऐसे जा रहे हैं रूट पे, और अभी हम कॉल वगैरह नहीं कर पाएँगे। तो ये रहेगा।
और रास्ते की बात करूँ, ये पूरा जो रास्ता है ये पूरा ऑफ रोड है, कहीं पे भी आपको पक्का रास्ता नहीं मिलेगा। पूरा आपको खड्डे, पानी, हर जगह ऐसा वाला रास्ता मिलेगा। तो आप ये मत सोचना कि आपको रास्ता अच्छा मिलेगा, सारा ऑफ रोडिंग है और पूरा एडवेंचरस रोड होने वाला है ये। और अगर आप बाइक पे जा रहे हो और आपके बाइक पे लगेज वगैरह ज़्यादा वगैरह है, तब भी आपको वाटर क्रॉसिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कोशिश करो कि मनाली में अपना सामान छोड़ो, अगर आपने वापस आना है तो बाइक पे जो थोड़ा वो खाली रखो बाइक को। बाइक में ज़्यादा सामान लोड ही ना करो, ताकि आप कंफर्टेबल होके जो बाइक जो है ख़राब रास्ते पे चलाओ और वाटर क्रॉसिंग वगैरह वो आराम से करो। अदरवाइज़ अगर सामान ज़्यादा भारी होगा ना पीछे, तो जब वाटर क्रॉसिंग आएगी अगर आप गिरते हो तो आपका सारा सामान ख़राब होने वाला है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जब हम वाटर क्रॉसिंग कर रहे होते हैं तो वो पानी में गिरते हैं, पूरा मतलब उनके कपड़े वगैरह आप जो भी उनके पास सामान होता है वो सारा पानी में भीग जाता है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसमें। तो और जब आपका सामान आपके पीछे नहीं होगा, आपका सामान पूरा भीगने का कोई आपको डर नहीं होगा, तब आप आराम से बिना रिस्क के आराम से जाओगे। रास्ते में जहाँ पे एक चाचा चाची का ढाबा आता है ना, वहाँ से जो है चंद्रताल के लिए हमारा रास्ता जो अलग हो सकता है, काजा के लिए अलग रास्ता हो जाता है। लेकिन वहाँ से जो ना हमारी हाइट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे 10,000 से 11, 12, 13,000 फीट पे तो चंद्रताल है। लेकिन वहाँ से क्या है ना, अगर आपकी आपने अपने बॉडी को जो है वो प्रॉपर रेस्ट नहीं दी मनाली में, आप सीधे डायरेक्ट चल रहे हैं, तो आपको वहाँ सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो हाइट बहुत ज़्यादा है। तो आपको बॉडी को जो है ना अपना पूरा प्रिपेयर करके आना है, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए। क्योंकि मैंने इस बार रिस्क लिया था, मैं सीधा ज़्यादा मनाली में रुके नहीं, मनाली रात को मनाली पहुँचे, सीधा चंद्रताल चले गए थे। तो वहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे भी सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, क्योंकि चंद्रताल ऊपर थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है। अगर उससे नीचे आप थोड़ा सा आओगे चंद्रताल के, तो वहाँ पे क्या है कि जो कैंप्स वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हाइट कम है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऊपर जो चंद्रताल मेन लेक है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ऐसा कोई रिस्क मत लेना कि अपने साथ कि आपको ऐसी दिक्कत आए। अभी मैं आपको रुकने का ही बताता हूँ। अगर कोई कुछ लोग जो है वो वहाँ पे रुकना चाहते हैं, चंद्रताल स्टे करना चाहते हैं, तो चंद्रताल में ना बहुत सारे कैंप लग जाते हैं। आप जो लेक है उसके नीचे जस्ट आधा किलोमीटर नीचे बहुत सारे कैंप लग जाते हैं, टेंट लग जाते हैं। हर तरह का आपको स्टे वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा, खाना वगैरह जैसे मर्जी आप स्टे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है कि पहले आप मनाली से बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ जाके भी बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ जाके भी आपको जो है वहाँ बुकिंग करके आपको टेंट वगैरह जो स्टे वगैरह है वो आपको मिल जाएगा, शेयरिंग में मिल जाएगा, सिंगल में मिल जाएगा, जैसे मर्जी आप वहाँ पे रुक सकते हैं। अगर आप चंद्रताल सिर्फ अप डाउन करना चाहते हैं मनाली से, और अगर आप दोपहर तक वहाँ पहुँच जाते हैं, तो 1-2 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं, तो आप बड़े आराम से वहाँ चंद्रताल थोड़ी देर रुक के शाम को वापस जो है वो मनाली पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही है कि आपको सुबह जो है वो 8 बजे चलना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर वहाँ दोपहर तक पहुँच पाओगे और वापस आ पाओगे। और अगर लेट होते हो ना, तो क्या होता है कि जो गाड़ियाँ जाती हैं जो 4x4 नहीं होती है, वो टैक्सी वगैरह जाती है, वो बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग ऐसी है। हम भी गए थे तो वहाँ पे बड़ी सारी वाटर क्रॉसिंग में गाड़ियाँ फँस जाती हैं। जब गाड़ी पानी के बीच में बीचों-बीच फँस जाएगी ना, तो बाइक भी निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बाइक वगैरह गाड़ी निकालने के लिए जो जगह बनी होती है, वहाँ प्रॉपर एक गाड़ी फँस जाती है, फिर आप कहीं से नहीं निकल पाओगे। हमारी बारी में ऐसे हुआ कि हम सुबह निकले तो जल्दी थे, लेकिन वहाँ जाके जब गाड़ी एक फँस गई ना बीच में, तो इतना हमें 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा जब तक कि वो गाड़ी निकली नहीं। तब तक बाकी लोग भी नहीं निकल पाए और हम भी नहीं निकल पाए। हमारा बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। इसकी वजह से डिले हो सकता है। अदरवाइज़ आप तभी है कि आप जल्दी निकलोगे, तो आप जल्दी चंद्रताल पहुँचोगे और जल्दी आप वापस मनाली पहुँचोगे। तो आप प्रॉपरली पूरा अगर टाइम से जाते हैं, तो आप श्योरली जो है वो वापस मनाली पहुँच सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और बताने वाला है। पूरा प्लान यही है कि आप टाइम से निकलो, टाइम से वापस पहुँचो, अपना वाटरप्रूफिंग शूज़ लेके, अपना पूरा जो बाइक का वो टैंक फुल करवा के निकलो, ताकि क्योंकि बीच में आपको पेट्रोल वगैरह कहीं मिलेगा नहीं। तो टैंक फुल करा के निकलो, अपना पूरा वाटरप्रूफिंग शूज़, अपना प्रॉपर खाना ब्रेकफ़ास्ट करके चलो, लंच आप वहाँ कर लो रास्ते में, और वापस डिनर में आप मनाली पहुँच सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और बताने वाला बचा होगा। अगर कुछ आपको और भी अगर पूछना होगा, तो आप कमेंट करके, मैसेज करके, जो भी है मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए हर टाइम जो है तैयार रहूँगा, आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो मैं अभी ये वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, और अगर आपको क्वेरी हुई तो आप मुझे मैसेज कर देना। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और ऑल द बेस्ट।